मियाँ नवाज शरीफ साहब, उनका इस किस्म का कोई इरादा नहीं है। अगर वो चाहें तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ारत उज़्मा उनके कदमों में रखने को तैयार होंगे, लेकिन कोई ऐसी उनकी ख्वाहिश नहीं। नवाज शरीफ वज़ारत उज़्मा संभालने का कोई इरादा या ख्वाहिश नहीं रखते। वो पार्टी की क़यादत और दोनों हुकूमतों की रहनुमाई कर रहे हैं। शहबाज शरीफ वज़ारत उज़्मा नवाज शरीफ के कदमों में रखने को तैयार होंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना कहते हैं हुकूमत और वज़ीर आज़म से मुतालिक 2.5 साल वाली बात का कोई वजूद नहीं। ये तय हुआ था कि जिस पार्टी के नंबर ज़्यादा हैं उसी का वज़ीर आज़म होना चाहिए। पीपी एक बड़े इत्तेहादी के तौर पर हुकूमत के साथ है। पीडीएम के बड़े दाई आसिफ जरदारी थे। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने दावा किया, नून लीग ने कहा 2.5 साल वज़ीर आज़म आपका रहे, 2.5 साल हमारा वज़ीर आज़म। हुकूमत साजी के वक्त नून लीग ने पीपी को 50% काबीना की पेशकश की। पीपल्स पार्टी ने नून लीग का शुक्रिया अदा किया और ऑफर से माजरत की। पीटीआई ने हर बार मुज़ाकिरात को सुबुताज किया। ज़िमनी इलेक्शन का बॉयकॉट करने वालों को तनकीद का कोई हक नहीं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा मीडिया पर फॉर्म 47 का राग अलापने वाले अदालत के सबूत मांगने पर दौड़ लगा देते हैं। अपनी सियासी गलतियों पर इस ऐवान या नवाज शरीफ को कसूरवार ठहराना शर्मनाक है। बैरिस्टर गौहर ने कहा नवाज शरीफ को शायद आज़ादी मिल गई है कि वो बोल पड़े हैं। स्पीकर अयाज सादिक बोले, वाज़ेह कर दूं मियाँ साहब ने जो बयान दिया वो ऐवान से बाहर था। आपके लीडर कहते हैं इंडिया अफगानिस्तान से बात करें, मगर हमसे आप बात करना नहीं चाहते। आप हमसे बात नहीं करेंगे जिसकी आपको बार बार ऑफर की गई। हरीपुर ने इस सियासत के तरीक़ेकार को असर नौ चेंज किया। हमारी जीती हुई सीट हमसे लेना सिर्फ दुख की बात नहीं है। हमने आज तक बाहर असम्बली नहीं लगाई। खान को जितना मैं जानता हूँ, मुझे शक पड़ता है, मुझे नहीं लगता कि कितने और दिन खान हमें इजाजत देगा इस असम्बली का पार्ट रहे। शक है कि अब्बानी हमें असम्बली का हिस्सा नहीं रहने देंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है हरीपुर में हमारी जीत को हार में बदला गया। अवाम ने हमें मैंडेट दिया, कानून हाथ में कभी नहीं लेंगे। 26 नवंबर ने सियासत का नक्शा बदल दिया। हम असेंबली के अंदर से निज़ाम बदलना चाहते थे। असेंबली तोड़ने के बजाय हमने जमहूरियत चलाने की कोशिश की। रियाई खान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, फितना हिंदुस्तान के 22 खवारिज हलाक। मुमकिना दहशतगर्दों के पेश नज़र इलाके में सर्च ऑपरेशन। अज़्म इस्तेहकाम के तहत वफाकी एपेक्स कमेटी की इजाज़त से दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई जारी। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने कहा कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा खवारिज को किसी भी जगह छुपने नहीं देंगे। दहशतगर्दी के नासूर का खात्मा किया जाएगा। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द पूरे खित्ते के लिए खतरा। अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान में चीनी कंपनी के कैंप पर हमले में 3 चीनी शहरी मारे गए। अफगानिस्तान से हमले पर ताजिकिस्तान का शदीद रद्द-ए-अमल। बरादर इस्लामी मुल्कों से नोटिस का मुतालबा कर दिया। ताजिक वज़ारत ख़ारजा ने बताया अफगानिस्तान से आए हमलावरों ने ड्रोन के जरिए चीनी कंपनी के कैंप को निशाना बनाया। हमले में असलहा और ग्रेनेड से लैस ड्रोन इस्तेमाल हुए। ताजिकिस्तान ने अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ रद्द-ए-अमल कई इस्लामी मुल्कों में भी जारी किया। एलामिया में कहा अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द खित्ते को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेल रहे हैं। अफगान तालिबान सरहदी तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए, दहशतगर्द गिरोहों को रोका जाए। अफगानिस्तान से हमला खित्ते में अमन बिगाड़ने की कोशिश है। ताजिकिस्तान का अफगान तालिबान रजीम से दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर इक़दाम का मुतालबा। पाकिस्तान का ताजिकिस्तान में 3 चीनी शहरियों की हलाकत पर इज़हार अफसोस। अफगान सरजमीन से चीनी शहरियों पर हमले की मज़म्मत कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा हमले में ड्रोन के इस्तेमाल ने खतरे की संगीनी वाज़ेह कर दी। तालिबान की सरपरस्ती में दहशतगर्द अनासिर की मौजूदगी तशवीश का बायस है। पाकिस्तान चीन और ताजिकिस्तान के साथ इलाकाई सलामती के लिए ताउन जारी रखेगा।
व्हाइट हाउस के करीब अफगान शहरी की दहशतगर्दी, फायरिंग से 2 नेशनल गार्ड शदीद जख्मी। हमला आवर की शनाख्त 29 बरस के अफगान शहरी रहमानुल्लाह अलंकवाल के नाम से हुई। FBI डायरेक्टर काश पटेल ने कहा, हमला आवर रहमानुल्लाह अफगानिस्तान में अमरीकी फौज का सहूलतकार था। 2021 में अमरीका आया। रवां साल अप्रैल में पनाह की दरख्वास्त मंजूर हुई। हमला आवर के मजीद साथियों और पस मंजर की जांच की जा रही है। जख्मी एहलकार 20 साल की सारा बैक्स्ट्रम और 24 साल के एंड्रयू वुल्फ वाक़े से सिर्फ एक रोज पहले ही हलफ लेकर ड्यूटी पर तैनात हुए थे। दोनों की हालत नाजुक है। सर्जरी के बाद इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। सिक्योरिटी इदारों ने खदशा जाहिर किया है कि वाक़या किसी वसी नेटवर्क से मुंसलिक हो सकता है। हातमी राय तहकीकात मुकम्मल होने के बाद दी जाएगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, नेशनल गार्ड्स पर हमला करने वाला भारी कीमत चुकाएगा। वाशिंगटन DC में 500 इजाफी एहलकार तैनात करने का हुक्म। अमरीका ने अफगान शहरियों के लिए इमिग्रेशन की तमाम दरखास्तें रोक दी। Bahrain and Pakistan are two brotherly countries. Pakistan is ready to enhance our economic cooperation with brotherly country Bahrain. पाकिस्तान और बहरीन एक ही खानदान का हिस्सा है। भाइयों जैसा ताल्लुक ये एहसास दिलाता है कि हम एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मनामा में कारोबारी बरादरी की तक़रीब से खिताब, कहा, हमारे ताल्लुकात कई दहाइयों पर मुहित है। अब वक्त आ गया है कि हम इन मजबूत ताल्लुकात को मुआशी ताउन में तब्दील करें। बहरीन के कारोबारी इदारों के साथ मिलकर नई राहें खोल सकते हैं। ज़राअत, IT, मसनूई ज़हानत, टेक्नोलॉजी और दीगर शोबों में ताउन जरूरी है। The world around us is transforming at a rate unimaginable, with profound impact on our internal and external challenges, ranging from perpetual hybrid conflicts to all-out war. हमारे इर्द गिर्द की दुनिया नाकाबिल तस्वुर रफ्तार से तब्दील हो रही है। इससे हमारी अंदरूनी और बैरूनी आजमाइशों पर गहरे असरात मुरतब हो रहे हैं। ये असरात हाइब्रिड महाज, RI से लेकर जंग तक मुहित है। सुबुकदोश चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का अलविदाई खिताब, कहा, इन हालात में मुसल्लह अफवाज को ज्यादा हम आहंगी, मुश्तरका ताउन और यकसू मकासद के साथ तैयार रहना होगा। मुकम्मल बाइख्तियार और मुनासिब सलाहियत से लेस मुसल्लह अफवाज निज़ाम के लिए अमली ज़रूरत है। हमारी अफवाज को मजबूत हिकमत अमली से मुस्तकबिल की जंगों के लिए तैयार रहना होगा। तीनों अफवाज बिलखुसूस जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स के लिए नेक तमन्नाएं और दुआएं। ये ढांचा जिस तरह भी कायम किया जाए, अपनी नई जिम्मेदारियों को ईमानदारी और आज़म के साथ पूरा करना चाहिए। भारत आलमी फोरम पर पाकिस्तान का सामना करने से कतराने लगा। ऑक्सफोर्ड यूनियन के तस्दीक शुदा मुबाहिसे से भारतीय वफ़द ऐन वक्त पर दस्तबरदार। पाकिस्तान को बिला मुकाबला फातेह करार दिया गया। जनरल रिटायर्ड जुबैर हयात, हिना रब्बानी खर, डॉक्टर मोहम्मद फैसल मुबाहिसे के लिए लंदन में मौजूद। भारतीय वक्त मुबाहिसे के लिए आया ही नहीं। PTI ने जेल को सियासी ड्रामा बना लिया है। तलाल चौधरी का सेनेट में PTI रहनुमाओं को जवाब, कहा, बानी PTI मुल्की तारीख के VIP कैदी है। पाकिस्तान के किसी कैदी के पास मुर्ग, एक्सरसाइज मशीनें, 6 कमरे नहीं। बानी PTI के घर वाले अलग से वकला और दीगर अलग से मुलाकातें करते हैं। मुलाकातें मैनुअल के मुताबिक ही हो सकती है। मुलाकात से मुतालिक जिसको तहफ़्फ़ुज़ात है अदालत जाए। तलाल चौधरी की तकरीर के दौरान अपोजिशन की हंगामा आराई। फैसल जावेद खान ने इल्ज़ाम लगाया, बानी से मुलाकात नहीं कराई जा रही। सेनेट से ऑर्डर जारी किया जाए, अगले 24 घंटे के अंदर बानी से मुलाकात कराई जाए। साढ़े 4 करोड़ आवाम का नुमाइंदा अगर इस तरह आए और यहाँ पर जो है इस तरह मामलात हों, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो आप लोगों की भी एहसास करना चाहिए ना, बार बार वहाँ पेशावर से यहाँ अडियाला आना फिर जाना। वज़ीर आला KP को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त न मिली। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, 4 करोड़ आवाम का नुमाइंदा आए और जेल के बाहर बैठ जाए, ये मुनासिब नहीं। अफवाह है जेल में बानी की तबीयत ख़राब हो गई है, इससे कौम में तशवीश है। तशवीर और टेंशन बढ़ी तो फिर लोग सड़कों पर निकलेंगे।
हमारे खदशात बढ़ रहे हैं, हमारे पास आखिरी रास्ता भी है, उस पर गौर कर रहे हैं। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह ने कहा, बानी पीटीआई की सेहत बिल्कुल ठीक है, उनका ख्याल भी रखा जाता है, कहीं मुंतकिली नहीं हुई, अडियाला जेल में ही मौजूद है। डॉक्टर्स की टीम रोजाना और हफ्तावार बानी पीटीआई का चेकअप करती है। बानी को इस्तेहकाक के मुताबिक सहूलतें मिल रही हैं। वज़राए आला हुकूमती ओहदेदारान अपनी तवज्जो फजूल किस्म की कामों में रखते हैं। जलसा करो, घेराव करो, जलाओ करो, मार दो, खींच लो, गाली गलोच, दंगा फसाद। मुझे समझ नहीं आती कि वो लोग अपना टाइम फजूलियात में बर्बाद करें। पता नहीं वज़राए आला और हुकूमती ओहदेदार यूं फजूल कामों पर तवज्जो देते हैं, गालम गलोच और फितना फसाद में वक्त बर्बाद करते हैं। क्या इन्हें अल्लाह को जवाब नहीं देना? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तक़रीब से खिताब, कहा, हमें आवाम की हर चीज़ की फिक्र है, तालीम के शोबे में इस्लाहात ला रहे हैं। वादा किया था हर जिले में खुसूसी बच्चों के लिए सेंटर्स बनाएंगे। 28 इस्लामिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन गए। खुसूसी बच्चे हमारे असल हीरो हैं। वज़ीर आला ने खुसूसी तलबा के लिए खाने की सहूलत का जायजा लिया, बच्चों से मिली, उन्हें प्यार किया। बच्चे मरियम नवाज से मुलाकात करके खुश हो गए। इस मुल्क में आइन की बालादस्ती चाहते हैं। तहरीक बदल दो निजाम का ऐलान किया। पंजाब गवर्नमेंट ने जो एक्ट पास किया है बल्दियाती, ये काला कानून है, उसके खिलाफ अदालत में जाएंगे। 7 दिसंबर को इंशाअल्लाह पूरे पंजाब में बैक वक्त बल्दियाती काले कानून के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। जमात इस्लामी का 7 दिसंबर को पूरे पंजाब में बल्दियाती कानून के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, ये काला कानून है जिसके खिलाफ सड़कों पर आएंगे और अदालत भी जाएंगे। सिंध में पक्के के डाकू कच्चे के डाकुओं से मिलकर लोगों को लूट रहे हैं। पीपल्स पार्टी की करप्शन के खिलाफ आवाज उठाएंगे। जनरेशन जी को बाइख्तियार बना रहे हैं ताकि कौम की तश्कील में किरदार अदा कर सके। इंडियन डिफेंस मिनिस्टर इसने ये स्टेटमेंट दी है ना, तो ये बौखलाहट 9 मई के बाद शुरू हुई। सिंधु हमारा है और ये हमेशा हमारा रहेगा। यहाँ तो सिंधु में पानी बहेगा या तुम्हारा खून बहेगा। सिंध पाकिस्तान का अटूट अंग है और रहेगा। भारतीय वजीर दाखिला के सिंध से मुतालिक बयान पर कौमी असम्बली में मजम्मती करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। राजनाथ सिंह के इश्तियाल अंगेज बयान के खिलाफ सिंध असम्बली में करारदाद पेश कर दी गई। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा, सिंध को पाकिस्तान से कोई अलग नहीं कर सकता। भारतीय वजीर दिफा के बयान की मजम्मत करते हैं। बिलावल ने कहा था, मोदी गौर से सुनो, सिंधु हमारा है। शिकस्त की वजह से राजनाथ की ऐसी हालत हो गई। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अली खुशीदी ने कहा, भारतीय वजीर दिफा का बयान किसियानी बिल्ली खम्बा नोचे के मुतरादिफ है। हम सब एक हैं, सिंध हमारा सूबा है। गवर्नर सिंध के मामले पर क्या फैसला हो रहा है इल्म नहीं। सिंध के वजीर बल्दियात सईद गनी कहते हैं, पीपल्स पार्टी को गवर्नर सिंध और गवर्नर पंजाब का ओहदा देने का फैसला तकरीबन हो गया था। बिलावल से नून लीग की क़यादत ने गुजारिश की सिंध में उन्हें गवर्नरशिप दी जाए। बिलावल ने नून लीग की दरख्वास्त मान ली थी और कहा, अगर ऐसा ना हुआ तो सिंध में पीपल्स पार्टी का गवर्नर होगा। नून लीग ने अभी तक फैसले पर अमल दरामद नहीं किया। आइन में तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत की जरूरत है, जो PP की हिमायत के बगैर मुमकिन नहीं। बीबी, मैं मरियम नवाज बात कर रही हूँ। आपने अपनी जमीन, अपना घर में अप्लाई किया था जमीन के लिए? जी किया था। तो ये आप नवाज शरीफ साहब से बात कीजिए। रुखसाना बीबी का दरखास्त आई थी तो उनका कोरे में नाम निकल आया, तो मुबारक हो आपको। पंजाब में अपना घर अपनी जमीन प्रोग्राम का मुनफरिद इफ्तिताह। मरियम नवाज और नवाज शरीफ ने कुरानदाजी में नाम निकलने वालों को फोन करके खुशखबरी सुनाई। नवाज शरीफ ने खुश नसीब अफराद को जमीन अलॉट होने पर मुबारकबाद दी। चीन ने KMC को 58 जदीद सोलर स्ट्रीट लाइट अतिया कर दी। चीनी कौंसल खाने में MOU पर दस्तखत की खुसूसी तकरीब।
मेयर कराची की शिरकत। मुर्तजा वहाब ने कहा, सोलर स्ट्रीट लाइट से सड़कों में रोशनी, सिक्योरिटी और सहूलतों में बेहतरी आएगी। पाकिस्तान और चीन के दरमियान बाहमी ताउन मजीद मुस्तहकम होगा। चीन के शुक्रगुजार हैं। नायब वजीर आजम इसहाक डार की बहरीन के वजीर खजाना शेख सलमान बिन खलीफा से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इजहार। दोनों ममालिक के मरकजी बैंक के इश्तराक पर गौर किया गया। इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका टीमों की तश्कील के रोड मैप पर भी गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बहरीन के हममनसब शेख राशिद बिन अब्दुल्ला से मिले। इंसदाद मनशियात के लिए ताउन और इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए मालूमात के तबादले पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान और बहरीन के ताल्लुकात मजबूत बुनियादों पर कायम है। दोनों मुल्कों के इदारों के दरमियान करीबी राबता खित्ते के अमन और सलामती के लिए नागुज़ीर है। पाकिस्तान और रूस का 10वां बैनुल हुकूमती कमीशन का इजलास। प्रोटोकॉल्स और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। वजीर तवानाई अवैस तगारी ने कहा, ज़राअत, साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा। मैरी टाइम, एविएशन समेत मुख्तलिफ शोबों में मुश्तरका मंसूबे तजरी है। रूसी वजीर तवानाई की सरबराही में वफ्द का NDMA हेडक्वार्टर्स में नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर का दौरा। NDMA टीम ने जदीद अर्ली वार्निंग और रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम की ब्रीफिंग दी। कुदरती आफात के तदारुक के लिए मुश्तरका मुआहिदा करने पर इत्तेफाक। कराची गुलशन इकबाल में निजी कोरियर कंपनी के दफ्तर में 62 लाख रुपए की डकैती। 3 मुलजमान कोरियर कंपनी के दफ्तर में वारदात करके फरार हुए। बरवक्त इत्तला पर पुलिस ने मुलजमान का ताक़ुब किया। शदीद फायरिंग का तबादला। मुकाबले के बाद एक मुलजिम पकड़ा गया, 2 साथी अंधेरे में फरार हो गए। गिरफ्तार मुलजिम से असलहा दीगर सामान बरामद, थाने मुंतकिल कर दिया। हांगकांग की कसीरुल मंजिला रिहायशी इमारत में खौफनाक आतिश ज़दगी। आग से झुलसने और दम घुटने से हलाक होने वालों की तादाद 83 हो गई। 66 अफराद जख्मी। रॉयटर्स का कहना है कि 250 से ज़ायद अफराद ताहाल लापता हैं। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। आग लगने की वजह ताहाल मालूम न हो सकी। आग लगाने के इल्जाम में 3 अफराद गिरफ्तार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। कहा, मुश्किल की इस घड़ी में हांगकांग के अवाम के साथ है। इंडोनेशिया के जजीरे समाट्रा में समंदरी तूफान ने तबाही फैला दी। सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से अमवात की तादाद 46 हो गई। हजारों लोग बेघर हो गए। 3 दिन से जारी तूफानी बारिश ने कई इलाकों को डबो दिया। सैलाब जदगान की कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिली जारी। पाकिस्तान जीत के करीब आकर नाकाम। सनसनीखेज मुकाबला श्रीलंका के नाम। श्रीलंकन फास्ट बॉलर चमेरा ने पाकिस्तान से मैच छीन लिया। आखिरी ओवर में 9 रन का दिफा करके अपनी टीम को फाइनल में पहुंचा दिया। जिम्बाब्वे टूर्नामेंट से बाहर। कप्तान सलमान आगा के 63 रन भी टीम को जीत न दिला सके। बाबर 9 इनिंग्स में चौथी बार 0 पर आउट। पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा 0 का नापसंदीदा रिकॉर्ड बराबर कर दिया। आइलैंडर्स ने पहले खेलकर 5 विकेट पर 184 रन जोड़े। चमेरा को 4 विकेट लेने पर मैच का हीरो करार दिया गया। सीरीज का फाइनल पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान हफ्ते को होगा। I would be more happy if I would finish the game, but yeah, personally spending a bit of a time in the crease was nice. फॉर्म में वापस आने की खुशी तब होती जब मैच खत्म करता। पावर प्ले में 4 विकेटें गिर जाए तो जीतना मुश्किल हो जाता है। कौमी टीम के कप्तान सलमान आगा की मैच के बाद गुफ्तगू। श्रीलंकन कप्तान शनाका ने कहा, पहले ही बता चुका था हमारी टीम बुरी नहीं। लगातार 2 मैच जीतकर फाइनल में जगह बनाई।